नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई अपनी नौकरी छोड़ता है तो उसे एक बड़ा सा थैंक यू बोनस भी मिल सकता है। भारत में इसी को ग्रेच्युटी कहते हैं। और आज हम यही समझेंगे कि ये आखिर है क्या और एक कर्मचारी के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। तो इसको ना किसी कॉम्प्लिकेटेड कानून की तरह नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड की तरह समझिए। ये किसी कंपनी का सालों की मेहनत और लगन के लिए धन्यवाद कहने का एक तरीका है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ग्रेच्युटी आखिर है क्या, फिर ये मिलती किसको है, कितनी मिलती है, इसके नियम और शर्तें क्या हैं, और हाँ सबसे जरूरी अपना हक पाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ग्रेच्युटी का मतलब और इसका असली मकसद क्या है? तो देखिए, ग्रेच्युटी बस एक अच्छी बात नहीं है, ये बाकायदा एक कानून है। मतलब ये एक गारंटीड पेमेंट है जो एक कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर मिलती है, ताकि उन्हें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। और पता है, मजे की बात यह है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ग्रेच्युटी देना या न देना ये पूरी तरह से कंपनी की मर्जी पर होता था। लेकिन फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों से ना बहुत कंफ्यूजन होने लगा, जिसके बाद एक नेशनल लॉ की जरूरत महसूस हुई। तो जब ये जरूरी कानून बन गया तो अगला सवाल ये आता है कि भाई इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। चलिए पता करते हैं। यह कानून लगभग हर ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी कंपनी में कभी भी 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी रहे हैं तो यह कानून उस पर हमेशा के लिए लागू हो जाता है, भले ही बाद में कर्मचारियों की संख्या कम क्यों ना हो जाए। आमतौर पर तो ग्रेच्युटी के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 5 साल तक लगातार काम करना होता है। लेकिन इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाते हैं तो ये 5 साल का नियम लागू नहीं होता। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसे की बात करते हैं। किसी को असल में कितनी ग्रेच्युटी मिलती है? यह है वो सीधा सादा फॉर्मूला जिससे ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है। अब यहां अंतिम आहरित वेतन का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए। इसमें बोनस या एचआरए जैसी चीजें नहीं आती। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी की आखिरी सैलरी 20,000 रुपए थी और उन्होंने 20 साल काम किया है। अच्छा, एक और मजेदार बात, अगर नौकरी में 6 महीने से ज्यादा का समय हो जाए तो उसे पूरा 1 साल गिना जाता है। तो इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालने पर हमें मिलता है 2,30,769 रुपए। जैसा कि देखा जा सकता है, ये एक काफी बड़ी और महत्वपूर्ण रकम हो सकती है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है कि ग्रेच्युटी की एक अपर लिमिट भी है, जो अभी है 20 लाख रुपए। और अच्छी बात यह है कि इस लिमिट तक मिली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अच्छा, तो क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां किसी को ग्रेच्युटी ना मिले, और ये कानूनी तौर पर कितनी सेफ है? चलिए इन जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, वैसे तो ग्रेच्युटी एक हक है, लेकिन कुछ बहुत ही सीरियस मामलों में इसे रोका जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसक व्यवहार जैसे संगीन दुराचार के लिए निकाल दिया जाता है तो कंपनी ग्रेच्युटी रोक सकती है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। देखिए, ये एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करता है कि अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उनकी ग्रेच्युटी का पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर कोई शादीशुदा है तो नॉमिनी परिवार का सदस्य ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है। मतलब किसी की ग्रेच्युटी को किसी भी कर्ज के लिए जब्त नहीं किया जा सकता। कोई भी अदालत इसे छू नहीं सकती। ये एक प्रोटेक्टेड राइट है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अपनी ग्रेच्युटी असल में क्लेम कैसे की जाती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नौकरी छोड़ने के 30 दिनों के अंदर अप्लाई करना होता है और कंपनी को अगले 30 दिनों में पेमेंट करना होता है। और अगर वे देर करते हैं तो उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर कंपनी पैसे देने से ही मना कर दे? ये एक आम चिंता है। क्या इसके लिए कोई रास्ता है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसके लिए एक मजबूत कानूनी रास्ता है। आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो सरकार का एक अधिकारी होता है, के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर कंपनी तब भी भुगतान नहीं करती तो सरकार उस पैसे की वसूली करेगी, ठीक वैसे ही जैसे वो टैक्स वसूलते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखा।
पात्र होने के लिए 5 साल की सेवा जरूरी है, सिवाय मृत्यु या विकलांगता के। ये 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होता है। फॉर्मूला 20 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट और पेमेंट की समय सीमा, ये सब याद रखना है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि ग्रेच्युटी सिर्फ पैसा नहीं है, ये सालों की मेहनत का सम्मान है और एक सुरक्षित कानूनी अधिकार भी। सवाल ये है, क्या हर कोई अपने इस हक के बारे में पूरी तरह से जानता है? ये जानना बहुत जरूरी है।